नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर एक नया स्टॉक लेके। हालांकि एक कोई भी वीडियो निकाले हुए बट कुछ कारणों की वजह से हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं यूट्यूब पे। बट डेफिनेटली गोइंग अहेड हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलरली एटलीस्ट एक वीडियो या 2 वीडियो वीक में ज़रूर दे जाए। आगे बढ़ते हुए हम आज के स्टॉक पे चलेंगे जिसका नाम है अमर मिल्स। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कह सकते हैं काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप भी कह सकते हैं आप इस कंपनी को। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है और स्पिनिंग क्षेत्र की कंपनी है। तो मैं इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसकी वेबसाइट, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और आप इन कंपनी के चेयरमैन एमडी और जेएमडी को देख रहे हैं। साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है साउथ इंडिया में, प्लस काफ़ी पुरानी कंपनी है, लगभग 25-30 साल पुरानी कंपनी है। एंड अगर हम इनके प्रोडक्ट्स को देखें तो प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छे वेरिएशंस हैं, यान हर तरह का यान उपलब्ध है इनके पास। एंड शेड्स भी, अगर जो स्पिनिंग क्षेत्र के बारे में जानता है, शेड्स में भी काफ़ी नंबर ऑफ शेड्स हैं इनके पास। और सबसे बड़ी बात जो क्लाइंट लिस्ट है वो देखने की ज़रूरत है। तो आप देखिए बड़े बड़े नाम हैं काफ़ी, एडिडास, लिवाइस, लाइफस्टाइल, H&M, वॉलमार्ट, नाइकी, मदर गियर। तो बहुत ही अच्छी क्लाइंट लिस्ट है, बड़ी क्लाइंट लिस्ट है और दिग्गज क्लाइंट है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। एंड ग्रोइंग बिजनेस है प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे सीधा नंबर्स की ओर कि नंबर्स क्या बोलते हैं इस कंपनी के। तो देखिए मैंने मार्केट कैप बोली लगभग 130 करोड़ की, बहुत ही छोटी मार्केट कैप है। बट आप ये देखिए कि इसमें ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए बुक वैल्यू ही 253 और करंट वैल्यू इसकी 193 है। तो बुक वैल्यू तक आने में ही से 25-30% का मार्जिन है बीच में। तो मैं इस पहली चीज़ ये बहुत अच्छी लगी मेरे को इस कंपनी में कि बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। प्लस आप पी वैल्यू देखिए सिर्फ 7 की है, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है, अच्छा खासा ग्रो करने की क्षमता है। ये ज़रूर है कि डेप्ट काफ़ी है 66 करोड़ का और कैश कम है। बट यस, ग्रोइंग कंपनी है, आपको बताया छोटी कंपनी है तो इनिशियली ये फेज़ रहता ही रहता है। बाकी हम बात करेंगे कि पी और ईपीएस की। ईपीएस ठीक है 26 का है, गोइंग अहेड बढ़ेगा। पी 7 का है तो ये भी डेफिनेटली लगता है हमें कि बढ़ेगा, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं शेयर। और जो सबसे बड़ी बात इसमें हमने देखी वो ये देखी कि शेयर होल्डिंग के बारे में। शेयर होल्डिंग देखिए 56 नियर अबाउट परसेंट थी, बट लास्ट 3-4 क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है प्रमोटर्स ने। एंड इस क्वार्टर में भी दैट मीन्स आप समझ लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी है। तो आप देख पाएंगे जैसे ही सितंबर की प्रमोटर होल्डिंग निकलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो ठीक ठाक फंडामेंटल्स हैं, प्लस ये जो चीज़ है ये काफ़ी लिक्रेटिव है फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि इन्वेस्टर जो लगे हुए हैं इसमें, देखिए अनिल कुमार गोयल और संगीता जी काफ़ी दिग्गज प्लेयर हैं स्टॉक मार्केट के। तो इन्होंने 6.77% उठा रखा है और इन्होंने 2.28%। तो कंसोलिडेट अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 9% इन्होंने ही उठा रखे हैं। तो इतनी छोटी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, दैट मीन्स इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर देखा है इस कंपनी में। और ये भी देखिए कंटिन्यूसली इन्होंने बढ़ाई हुई है 4-5 क्वार्टर से। तो इनको
काफ़ी भरोसा है इस कंपनी पे। तो लाइकवाइज मेरे को भी काफ़ी कुछ दिख रहा है इस कंपनी में। एंड थोड़ा अगर हम बात करें प्रॉफिट और सेल्स की, तो थोड़ी घटी हैं पहले से। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा घटी हैं, बट यस काफ़ी थोड़ी सी बहुत घटी हैं। बट प्रॉफिट ग्रोथ आप दूसरी साइड देखें तो बढ़ेंगी। तो देखिए ये जो ग्राफ है एक छोटी कंपनी में अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट हमें ये देखना है कि बेसिकली कंपनी के मालिक यानी प्रोमोटर्स की यू नो क्या उनकी एफिनिटी बोलें या फिर उनकी क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं एक रिटेल इन्वेस्टर को। तो वो बड़ा ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि वो लगातार ओपन मार्केट से बाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि देयर कंपनी इज गोइंग टू बूम इन कमिंग टाइम। सो दैट्स वाई हमें भी लगता है कि इस कंपनी पे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि देखिए ये एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी है, तो आप उतना ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए जितना आप इन्वेस्ट करके अगर उस पर कुछ यू नो घाटा भी हो तो उसे बियर करने का यू नो थोड़ा आप में होना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टे इन शेयर मार्केट। बिकॉज देखिए छोटी कंपनीज भी होती हैं जो बड़ी बनती हैं, एंड एक ब्लू चिप कंपनीज भी हैं जो आपको रिटर्न देती हैं। बट जितना रिटर्न आपको छोटी कंपनीज देंगी उतना नहीं दे पाएंगी बड़ी। बट बड़ी कंपनीज अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है, तो वो उसको यू नो जो जब एब्रप्ट मार्केट होती है तो उस टाइम पे ब्लू चिप्स स्टॉक्स पे ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ योर अमाउंट। सो आप खुद समझदार हैं और आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए आज की मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जा रही है, और सबको दिख रहा है कि जो एक्चुअली अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं वो अभी तक उठे नहीं हैं। तो आई विल सजेस्ट और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज देखिए बेसिक फंडा मार्केट का यही है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक ही उठेंगे एट द लास्ट। ये नहीं होगा कि अंडर वैल्यूड स्टॉक अंडर वैल्यूड ही रह जाएं और इधर उधर के जो भी फालतू के स्टॉक हैं वो बढ़ते जाएं। तो लास्ट में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं वो अपनी जितना भी उनका वैल्यूएशन है वो सही वैल्यूएशन पे आएंगी ही आएंगी। सो ये बात आपको हमेशा नोट रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लस कुछ यूट्यूबर्स भी रहते हैं कि कभी कुछ कहते हैं कि भैया बुल मार्केट आ गई, कभी बियर मार्केट आ गई, कभी रिसेशन आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कंप्रेशन आ गया, कभी कुछ आ गया। तो देखिए ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी मार्केट में, तभी ये शेयर मार्केट है, कभी अप कभी डाउन। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर फंडामेंटल्स एंड गो फॉर सॉलिड स्टॉक्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स एज वेल। बिकॉज अगर आप फंडामेंटल्स की स्टडी करके चलेंगे तो आप काफ़ी दूर तक जाएंगे, एल्स मार्केट आपको गिरा ही देगी अगर आप फंडामेंटल्स पे काम नहीं करेंगे। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस हैं किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। बट कुछ व्यूअर्स या कुछ सब्सक्राइबर्स के ऐसे कमेंट आए जो कि अच्छा नहीं लगता एज अ यूट्यूबर कि हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं और यू नो ऐसे कमेंट सुनने को मिल रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक लिमिट में ही कमेंट अच्छे लगते हैं, और उसको नेगेटिविटी ना फैलाते हुए एक कंस्ट्रक्टिव वे में क्वेश्चंस पूछे जाए तो अच्छा रहेगा। एंड एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जितने भी स्टॉक्स बताए हैं, देखिए मेरे ख्याल से 14-15 स्टॉक्स बताए होंगे। तो देखिए उसमें कुछ अच्छे करेंगे, कुछ हो सकता है कि तो डाउन भी जाएं, बट ओवरऑल जो मैंने फंडामेंटली कहा था वो सब फंडामेंटल्स ही
हैं जो मैं जिस बेस पे मैं बोलता हूँ। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे को भी लगे कि मैंने उनका रिव्यू किया आफ्टर आफ्टर मेकिंग अ वीडियो एज वेल। तो जो अब मेरे को लगता है कि फंडामेंटली जस्ट बिकॉज ऑफ प्रमोटर्स इंटेंशंस मेरे को ठीक नहीं लगे। लाइक संदूर मैंगनीज once it was a very good stock based on the fundamental, but जो इन्होंने किया है राइट्स इशू, दिस इज टोटली मेस्ड अप। और अब मेरे को बिल्कुल भी इस कंपनी पे विश्वास नहीं रहा। सो आई, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे सुनते हैं तो आई विल से कि इफ यू आर हैविंग अ गुड इनफ पोजीशन इन दिस संदूर मैंगनीज, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल सकते हैं इस कंपनी से, बिकॉज आई डोंट सी एनी गुड यू नो promoters intention over there. So that's it from my side. जल्दी आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करेंगे आप। और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, एंड थैंक यू एवरीवन। आज के लिए हम समाप्त करते हैं और जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।